आज के कहानी का शीर्षक है राहुल। साल 2024 का जून। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा था राहुल। उम्र 27। जॉब छूट चुकी थी। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था। बस एक बैग, एक पुराना फोन और दिमाग में एक अजीब सी अफवाह ये कि लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर उन्नाव के जंगलों में एक तालाब है। नाम काला ताल। लोग कहते हैं वहां पानी काला है, लेकिन रात को चांदनी पड़ने पर बीच में एक लाल कमल खिलता है। जो उस कमल को छू ले उसे 3 इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन हर इच्छा के साथ तालाब उससे कुछ ले भी लेता है। राहुल को हंसी आई थी जब उसने पहली बार सुना, लेकिन फिर एक रात उसके सपने में वही तालाब आया। पानी काला, बीच में लाल कमल, और कमल के पीछे से एक औरत की आवाज, आज जा, तुझे इंतजार है। सपना इतना साफ था कि सुबह उठते ही उसने बैग पैक किया। ट्रेन पकड़ी, उन्नाव उतरा, फिर ऑटो से एक गांव मरिया। वहां के लोग तालाब का नाम सुनकर मुंह फेर लेते। एक बूढ़ा चाचा बोला, बेटा मत जा। जो गया या तो लौटा ही नहीं, या लौटा तो कुछ और बनकर। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, चाचा, मेरे पास खोने को कुछ बचा ही नहीं है। शाम ढलते ढलते वह जंगल में पहुंचा। मोबाइल का नेटवर्क गायब, जीपीएस बेकार, सिर्फ एक पुराना नक्शा जो उसने इंटरनेट से प्रिंट किया था। जंगल घना, पेड़ इतने पुराने कि उनकी छाल पर नाम किए हुए थे 1942, 1971, 1999, जैसे कोई हर साल आकर अपना नाम लिख जाता हो। रात 10 बजे के आसपास उसे तालाब मिला। सच में पानी काला था, जैसे कोई स्याही डाल दी हो। चारों तरफ सन्नाटा, कीड़े मकोड़े भी चुप, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। वह किनारे पर बैठ गया। चांद निकला। चांदनी पानी पर पड़ी तो बीच में सच में एक लाल कमल खिल उठा। इतना चटक लाल कि आंखें चुभती थीं। राहुल ने जूते उतारे, पानी में पैर डाला। ठंडा नहीं था, बल्कि गुनगुना, जैसे किसी का हाथ पकड़ रहा हो। वह आगे बढ़ा। कमर तक पानी, छाती तक, अब सिर्फ सिर बाहर। कमल सिर्फ 2 फीट दूर था। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उंगलियां कमल को छूने वाली थीं, पानी से एक आवाज आई, गहरी, औरत की, लेकिन कई औरतों की एक साथ। पहली इच्छा बोलो। राहुल रुक गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बात होगी। मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए, अच्छी सैलरी वाली। पानी हिला, लाल कमल थोड़ा और खिला। पहली इच्छा पूरी, लेकिन कीमत तुम्हारी यादें। अगले 10 साल की सारी यादें चली जाएंगी। राहुल ने हंसकर कहा, ले लो, क्या रखना है उन यादों का। कमल ने एक पंखुड़ी गिराए। पानी में लहरें उठी। राहुल को लगा जैसे दिमाग में से कुछ निकल रहा हो। अचानक उसे याद आया, कल रात क्या खाया था। नहीं याद आया। पिछले हफ्ते क्या हुआ। ब्लैंक। लेकिन जॉब, हाँ, फोन में मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड एज सीनियर एनालिस्ट एट XYZ कॉर्प, जॉइनिंग द 1st of July। वह खुश हुआ, लेकिन खुशी भी अधूरी लग रही थी, जैसे कोई और का मैसेज हो। दूसरी इच्छा बोलो। अब राहुल थोड़ा डर गया था, लेकिन रुका नहीं। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए, वो मेरे पास लौट आए। पानी और काला हो गया। कमल ने दूसरी पंखुड़ी गिराई। दूसरी इच्छा पूरी, लेकिन कीमत तुम्हारी भावनाएं। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, न खुशी महसूस कर पाओगे, न दुख, बस खाली रहोगे। राहुल ने सोचा, प्यार के बिना भी जी लेंगे, कम से कम वो मेरे पास होगी। कमल हिला। पानी से एक छाया निकली। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड नेहा। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखें खाली। वो बोली, राहुल, मैं लौट आई। राहुल ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन लगा जैसे कागज को गले लगा रहा हो। कोई गर्मी नहीं, कोई धड़कन नहीं, अब सिर्फ एक इच्छा बची थी। राहुल ने कमल की तरफ देखा। अब कमल आधा ही बचा था। 2 पंखुड़ियां और थीं। तीसरी इच्छा, मुझे बताओ कि इस तालाब का सच क्या है, क्यों ये सब हो रहा है। पानी में से हंसी निकली, कई औरतों की हंसी।
तीसरी इच्छा सबसे महंगी होती है। बोलो क्या मांगते हो? राहुल ने गहरी सांस ली। मुझे मेरी सारी चीजें वापस चाहिए। मेरी यादें, मेरी भावनाएं, और नेहा को भी, असली नेहा, जो मुझे सच में चाहती थी। कमल पूरी तरह हिल उठा। पानी उफान पर आ गया। लाल रंग फैलने लगा, जैसे खून घुल रहा हो। तीसरी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन कीमत तुम्हारा पूरा वजूद। तुम कभी पैदा ही नहीं हुए। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नाम, कोई निशान नहीं रहेगा। राहुल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त, नेहा खुश रहे। वो किसी अच्छे इंसान से शादी कर ले, और मेरी यादों में कभी दुख न आए। पानी ने जवाब दिया, शर्त मंजूर। कमल की आखिरी पनखुली गिरी। सब कुछ सफेद हो गया। जब राहुल की आंख खुली तो वह अपने पुराने कमरे में था। लेकिन कमरा अलग था। दीवारों पर कोई फोटो नहीं, अलमारी में कपड़े आधे, फोन में कोई पुराना मैसेज नहीं। वह उठा, आईने में देखा, चेहरा वही था, लेकिन आंखें जैसे किसी और की हों। बाहर निकला, गली में बच्चे खेल रहे थे। किसी ने उसे नहीं पहचाना। चाय की दुकान पर बैठा। मालिक ने पूछा, भैया नए हो क्या? राहुल मुस्कुराया, हाँ, नए ही हूँ। फोन बजा, कंपनी का। सर, आप आज ज्वाइन कर रहे हैं ना? हाँ, उसने कहा, लेकिन आवाज में कोई जोश नहीं था। शाम को पार्क में गया। बेंच पर एक लड़की बैठी थी, नेहा। लेकिन वो नेहा नहीं थी जो उसे जानती थी। वो किसी और लड़के के साथ हंस रही थी, हाथ में एंगेजमेंट रिंग। राहुल ने दूर से देखा। कोई दर्द नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं हुई, बस एक खालीपन। उस रात वह फिर उसी जंगल की तरफ चला। तालाब तक पहुंचा। पानी अब भी काला था, लेकिन लाल कमल नहीं था। वह किनारे पर बैठा, बोला, अब क्या बचा है? पानी से वही आवाज आई, तुम्हारा सवाल। राहुल हंसा, तो अब मैं क्या करूं? जो चाहो, लेकिन याद रखो तुम अब सिर्फ एक छाया हो। दुनिया में तुम्हारा नाम नहीं, लेकिन तुम देख सकते हो, सब देख सकते हो। राहुल ने आसमान देखा। चांद था, लेकिन अब चांदनी काली लग रही थी। उसने फैसला किया, वह जंगल में ही रहेगा, तालाब के पास, लोगों को रोकने के लिए। क्योंकि उसे पता था हर इंसान जो यहाँ आएगा, वो भी 3 इच्छाएं मांगेगा, और हर बार तालाब जीतेगा। अब राहुल तालाब का रक्षक बन गया। न दिखता है किसी को, न सुनाई देता है। बस जब कोई इंसान इच्छा मांगने आता है तो हवा में एक ठंडी सिहरन होती है, और वो इंसान रुक जाता है। सोचता है, शायद नहीं जाना चाहिए। कई लोग रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुकते, और जो नहीं रुकते वो तालाब के अंदर चले जाते हैं। और लाल कमल फिर खिल उठता है। कभी कभी रात को राहुल पानी में अपनी परछाई देखता है। परछाई मुस्कुराती है और कहती है, अब तू खुश है? राहुल जवाब नहीं देता, बस देखता रहता है, क्योंकि अब उसके पास जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं बचा।